नमस्कार, मैं हूँ मोना श्री एस्ट्रो वास्तु से। बसंत ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूर्य के प्रभावों का संगम है। जब विक्रमादित्य ने आक्रमणकारियों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की, तो यह घटना चैत्र वदा शुक्ल को घटित हुई थी और विक्रमादित्य ने इसी दिन से इसे विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी। जगत पिता ब्रह्मा ने भी इसी दिन पूरे ब्रह्मांड की रचना भी की थी और इस समय किए हुए सभी धार्मिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और आपके व्यावसायिक कार्य को जो भी आप करोगे उसमें फलीभूत होते हैं, आपको पूर्णतः सफलता मिलती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर इस समय हम पूरे विधि विधान से पूजन करें और माता का ध्यान करें तो पूरे वर्ष सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता बनी रहती है। चैत्र महीने को पंचांग का हमारे हिंदू कैलेंडर का पहला महीना भी माना गया है। इस महीने में हमारे बहुत से व्रत और त्यौहार पड़ते हैं, इसलिए इसे संयम और आस्था का महीना भी माना गया है। देखा जाए तो नवरात्रि यानी कि देवी माँ हमारी अम्बा माँ का प्रतीक है और इस समय हम देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के दिन में पूजा किया जाता है और उसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह स्वरूप माता के 9 दिन के पूजा के समापन का भी एक प्रतीक है और हम इसे रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। यह हमारे हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही खास महीना माना गया है और हम अब देखेंगे कि देवी के 9 स्वरूपों की पूजा किस प्रकार की जाती है और उनकी क्या खासियत है। हम आगे इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। नवरात्रि की शुरुआत देवी शैलपुत्री से होती है। इनका जन्म भगवान हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। इनका नाम 2 शब्दों से लिखा गया है, शैल्य जिसका अर्थ है पहाड़ और पुत्री जिसका अर्थ है बेटी। इन्हें हम पहाड़ों की बेटी के रूप में भी जानते हैं। देवी सती ने भगवान दक्ष के महल में एक यज्ञ के दौरान खुद को विसर्जित करने के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए पुनर्जन्म लिया। देवी शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ था। ये देवी दुर्गा का सबसे शुद्ध अवतार माना जाता है। योगी का मन इस दिन मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन हमें अपना ध्यान माता के चरणों में लगाना चाहिए। इस एक श्लोक को हम कंठस्थ कर माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और उनकी हम आराधना पा सकते हैं। यह जो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हमें अपना ध्यान माता के चरणों में लगाना चाहिए और मैं अपने आप को बार बार माता के चरणों में अर्पण करता हूँ। नवरात्रि के तीसरा दिन शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन को माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो कि शिव की शक्ति में से एक है। माँ चंद्रघंटा को बोला जाता है, वो अपने भक्तों को सभी प्रकार बुरी आत्माओं से बचाती है। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह। कहा जाता है माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी प्रकार संकट और कष्ट से निवारण देती है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर रहती है आधा चाँद, जिसका आकार है मंदिर की घंटी जैसी। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाथ चक्र में स्थित रहती है। इस दिन हमें अपने मन को पवित्र रखे देवी की पूजा करना चाहिए। जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तभी इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की है, अथवा यही सृष्टि का आदिशक्ति है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूरी करती है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्र में भी पुष्कर का महत्व बताया गया है। स्कंद माता की उपासना से
बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं है। यह विशेषता केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कात्यायनी के पूजा के लिए समर्पित है। माँ कात्यायनी आनंद और खुशी के प्रतीक है। सारी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की जीत के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि वो सारे विश्व में शांति ले आने के लिए सक्षम है। उस दिन साधक का मन अर्घ चक्र में स्थित होता है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा की उग्र रूप में से एक है। महिषासुर मर्दिनी का रूप में भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि वो दुष्ट महिषासुर को वध करने के लिए सक्षम थी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होता है। इस दिन साधक का मन शास्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसकी वजह से सारे ब्रह्मांड का सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के कई विनाशक रूप में से एक रूप जाना जाता है। माँ कालरात्रि बुरे समय को मिटा के अच्छे समय ले आ जाने के लिए जाना जाता है। काल का मतलब समय जो मृत्यु को समर्पित हो, और रात्रि का मतलब रात होता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। इनका पूरा जो वर्ण है गौर वर्ण कहा जाता है। इनके पूरे वस्त्र आभूषण सभी श्वेत हैं। इनकी उपमा हम शंख चक्र फूल के फूल के साथ की जाती है। इनकी अगर हम पूजा करें तो सभी 9 देवियाँ प्रसन्न होती हैं, और हमें अपना पूरा ध्यान इनके चरणों में लगाना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन में आए हुए सभी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मिले और हमारे घर में सुख शांति और वैभव का वास हो। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित किया जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ है अलौकिक शक्ति, और दात्री यानी कि पुरस्कार देने वाला। ऐसा कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सारे मनोरथों को पूर्ण करती है। उन्हें पूर्णता का दाता भी कहा जाता है। वो अपने भक्तों को ज्ञान के साथ आशीर्वाद भी देती है। उन्हें राक्षसों के द्वारा भी पूजा जाता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा करने के बाद सारे विधि विधान के अनुसार भक्तजन 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करती है। सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने के बाद भक्तजनों के सारे लौकिक और परलौकिक सारे मनोकामना पूर्ण होती है। उनके मन में ऐसी कोई भी कामना नहीं बचती जिसे पूरा न किया जा सके। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्तजनों को नियमनिष्ठ होकर उनकी उपासना करने के लिए कहा जाता है। ये भी कहा गया है कि जो भी भक्तजन होते हैं उन्हें कठोर तपस्या न करके उनकी शक्ति अनुसार जप तप आराधना आरती करके उन्हें माता के दर्शन करने का आभास होना चाहिए। श्री एस्ट्रो वास्तु के सभी दर्शक सभी क्लाइंट्स वेल विशर को 2078 विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय सभी के लिए अच्छा हो, और ये कोरोना काल जो चल रहा है, आने वाला नया विक्रम संवत नई एनर्जी नया उत्साह लेके आएगा, और हमें इससे बहुत मुक्ति मिलेगी, और आगे आने वाला समय इंडिया के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए शांति रहेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी वरलक्ष्मी, हैप्पी रामनवमी।